प्यारे बच्चों, जय माँ भगवती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रख रहे हैं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसी विषय में थोड़ा सा बताएंगे। तो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आइए बात करते हैं आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं है ना, कंपलसरी है सभी के लिए है। मैं एक विषय मतलब स्पेशली क्लास के लिए नहीं बता रहा हूँ कि इसी क्लास के लिए ये प्रश्न है कि क्या है, ये सभी के लिए कॉमन है। तो बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य है क्या? क्रय मूल्य की परिभाषा जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। क्रय यानी होता है खरीदना। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। बच्चों, वस्तु को बेचा जाता है जिस मूल्य पर, वह विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं लाभ और हानि। लाभ मतलब क्या हुआ? फायदा। अगर किसी वस्तु को क्या कीमत उसकी, जैसे मैं एक उदाहरण से समझूंगा, ध्यान से सुने उदाहरण ताकि आपके समझ में भी आ जाएगा। सर्दी हो गई मेरे को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। क्रय मूल्य किसी वस्तु का, मैं बोल रहा हूं क्रय मूल्य, कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं 500 रुपए में, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं 500 रुपए में और बच्चों उसको बेचते हैं हम 600 रुपए में। ध्यान दें, इस प्रश्न से हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। इससे हम लाभ प्रतिशत भी निकाल देंगे आपके लिए। ध्यान दें, बहुत ही आसान है। किसी वस्तु को खरीदा गया कितने में? 500 रुपए में, और उसी वस्तु को बेचा गया 600 रुपए में। तो बताइए आपको लाभ होगा कि हानि? दिमाग में आ गया होगा आपको लाभ हो रहा है। 500 में खरीद के 600 में बेचा गया, लाभ हुआ, हमें लाभ हुआ। अब कितने का लाभ हुआ? कब? जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो तो लाभ। क्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होगी। समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए। लाभ जब विक्रय मूल्य आपका अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य आपका बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है तो आपको हानि होगी। समझ में आ गया लाभ और हानि? ज्यादा मतलब एकदम समझना है, बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाएं और हो सकता है आप अपनी कॉपी निकाल के उसको नोट भी कर लीजिए। वीडियो को आप रोक दीजिए और उसे नोट कर लीजिए। स्किप एक भी नहीं करेगा, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ध्यान देंगे, क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 600, लाभ कितने का हुआ? दिमाग में आ गया होगा लाभ का सूत्र। लाभ का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, विक्रय मूल्य आपका 600 रुपए है और क्रय मूल्य आपका 500 रुपए है, तो आपको जो लाभ हो रहा है 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। समझ में आ गया। अब हम इसी में प्रतिशत पूछ लिया किसी वस्तु का। मैं एक उदाहरण देता हूं। राम बाजार जाता है
और वहां से अपने लिए शर्ट लिया 500 रुपए में और आके अपने दोस्त को 600 रुपए में उस शर्ट को बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ और हानि हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ? प्यारे बच्चों ध्यान दें, लाभ और प्रतिशत भी निकाल देंगे हम इससे। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ? 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। ध्यान देंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 कितने पर लाभ हुआ? क्रय मूल्य 500 पर। तो 100 बटे 500 गुणे 100। ध्यान दें, 500 कीमत थी, क्रय मूल्य, लाभ हमें 100 रुपये हो, गुणे 100, प्रतिशत, प्रतिशत का मान होता है 100। अच्छा, लाभ प्रतिशत का आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, सर फार्मूला बता दीजिए लाभ प्रतिशत का क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आप लोग लिख लें। मैं यही चीज यहां पे किया हूं, 100 रुपए लाभ गुणे 100 बटे 500। अब ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कट गया और ये जीरो। बच्चों अपना लाभ हो गया 20% का। लाभ कितने प्रतिशत का हो गया? 20% का हमें लाभ हो गया इस वस्तु पे। समझ में आ गया होगा। हानि प्रतिशत, अगर जब हमें हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकाला जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर हानि प्रतिशत देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हानि प्रतिशत बताऊंगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और मैं आपको इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके, किसी विषय को लेके जो है आपके सामने इसी तरह वीडियो भेजते रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें, वो बटन जो होता है ना घंटा का, उसे दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह आपको मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।